हैं भाटेन दर्शन। यहाँ से 5 तक आप लोग पढ़ चुके हैं। 6 से देखिए। सखियायो बसंत ऋतुन को कंत, चहुदी सी फूली रही सरसों, बर शीतल मंद सुगंध समीर, 57 हार भयो गरसो, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहो हरिचंद गयो घर सो, परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पानी पिया परसों। कंत माने होता पति या स्वामी, बर माने होता उत्तम, 57 हार सताने वाली, समीर माने होता वायु, गर गला, और परसों मतलब होता आगामी समय का, कल के बाद का दिन, और स्पर्श करना। इसमें बसंत के आगमन तथा गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया गया है। यहाँ पर सखियायो बसंत ऋतुन को कंत, ब्रज की एक गोपी अपनी सखी से कहती है, हे सखी, ऋतुओं का स्वामी, ऋतुन को कंत, कंत माने होता स्वामी, ऋतुन माने होता ऋतुओं का, ऋतुओं का स्वामी बसंत आयो, बसंत ऋतु आ गया है। हे सखी, ऋतुओं का स्वामी बसंत ऋतु आ गया है। चहुदी से फूल रही सरसों, उनके स्वागत के लिए चारों ओर सरसों के फूल खिल गए हैं। बर शीतल मंद सुगंध समेत, शीतल माने होता ठंडी, सुगंध सुगंध से परिपूर्ण, सुगंधित, समीर माने हवा, बर माने होता उत्तम, और ठंडी सुगंधित उत्तम वायु, मंद माने मंद चल रही है, ठंडी सुगंधित उत्तम वायु धीरे धीरे चल रही है। 57 हार भयो गरसो, 57 माने तो सताने रहे। बसंत का मादक सौंदर्य हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गले में पड़े भारी हार की भांति, अर्थात बसंत का मादक सौंदर्य गले में पड़े हुए भारी हार की भांति मुझे सताने वाला प्रतीत हो रहा है। गर माने का गले में पड़े हुए भारी हार के समान सताने वाला प्रतीत हो रहा है। अर्थात श्री कृष्ण के विरह में मुझे बसंत का यह सौंदर्य दुखदायी प्रतीत हो रहा है। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहो हरिचंद गयो घर सो, उससे श्री कृष्ण की याद मुझे और भी अधिक सता रही है। सुंदर सांवलो, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, नंद का किशोर का मतलब होता नंद का पुत्र श्री कृष्ण, सुंदर सांवले श्री कृष्ण जब घर से कहे हरिचंद गयो घर सो, हरिचंद जी कह रहे हैं कि यह कहकर के गया था घर से कि मैं परसों को बिताए दिए बरसों, मैं परसों वापस लौट करके आ जाऊंगा, यह वचन कर दे करके गया था। सुंदर सांवले श्री कृष्ण जब घर से मथुरा जा रहे थे तो परसों लौट के आने का वचन दे करके गए थे। परसों को बिताए दियो बरसों, सरसों कब पाई पिया परसों, किंतु परसों क्या, अब तो बरसों बीत गया और अब तक श्री कृष्ण जी लौट करके गोकुल वापस नहीं आए। मैं आज तक अपने प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए ही तरस रही हूँ। पूरा दृश्य देखिए। एक सखी को दूसरी सखी से कहती है, सखी, ऋतुओं का स्वामी बसंत आ गया है, उसके स्वागत के लिए चारों ओर सरसों के फूल खिल गए हैं, ठंडी सुगंधित उत्तम वायु धीरे धीरे बह रही है, बसंत का मादक सौंदर्य गले में पड़े हुए हार की भांति मुझे सताने वाला हो गया है। अर्थात श्री कृष्ण के विरह में मुझे बसंत का यह सौंदर्य दुखदायी प्रतीत हो रहा है। उससे श्री कृष्ण की याद और भी अधिक मुझे सता रही है। सुंदर सांवले श्री कृष्ण जब घर से मथुरा गए थे तो परसों लौट आने का वचन देकर गए थे, किंतु परसों क्या, अब तो बरसों बीत गया और अब तक श्री कृष्ण लौट करके वापस नहीं आए। मैं आज तक अपने प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए तरस रही हूँ। काव्यगत सुंदर लिखिए। यहाँ कवि ने बसंत ऋतु का बड़ा ही मनोमोहक चित्रण किया है। भाषा
ब्रजभाषा रस विप्रलम्भ श्रृंगार, विप्रलम्भ मतलब होता वियोग श्रृंगार, गुण माधुर्य गुण, छंद सवया अलंकार रूपक अनुप्रास और विशेषोक्त अलंकार। नेक्स्ट देखिए 7वां, इन दुखियान को न चैन सपनों मिलो, तासु सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी, प्यारे हरिचंद्र जू की बात जानी अवधि प्राण, चाहत चले पे ये तो संग न समाएंगी, देखो एक बार हूँ न नैन भरी तुम्हें आते, जौन जौन लोक दहिए तहाँ पछताएंगी, बिना प्राण प्यारे भये दरस तुम्हारे है, मरे रूपे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। चैन माने होता आराम, अवधि माने होता अवधि समय या सीमा, याते इस कारण, जौन जौन माने होता है जिस जिस। इसमें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए गोपियों की व्याकुलता का भव्य चित्रण किया गया है। गोपियां श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं, इन दुखियन को न चैन सपने मिले। गोपियां श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्रियतम, हमारी ये नेत्र आपके दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हैं। इन दुखियन को न चैन सपने मिलो, आपके वियोग के कारण ये दुखी, दुखियन मतलब तो दुखी आंखें, इनको सपने मिलो अर्थात स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। इस कारण ये सदैव व्याकुल तथा दुखी रहती हैं। तासु सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगे, इसी के कारण ये सदा व्याकुल तथा दुखी रहेंगी। प्यारे हरिचंद्र जू की बीती जानी अवध प्राण, अब तो आपके आगमन की अवधि भी व्यतीत हो चुकी है। आपके दर्शन मेरी आंखों को नहीं मिले हैं, चाहत पे ये तो संग न समाएंगी, और आपके विरह के दुख से मेरे प्राण निकल जाने को तत्पर हैं, है ना। चाहत चले पिए तो संग न समाएंगी, बीती जानी अवध प्राण, बीती जाने मतलब आपके विरह के दुख से मेरे प्राण निकल जाने को तत्पर हैं, किंतु ये आंखें आपके दर्शन की लालसा में उनके साथ जाना चाहती नहीं। अर्थात आपकी विरह के कारण अगर मेरे प्राण निकल भी गए तो मेरे प्राणों के साथ ये हमारी दुखियारी आंखें जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेती वो उनके साथ जाना भी नहीं चाहेंगी। चाहत चले पे तो ये संगना समाएंगे, और हमारे प्राण भी निकल जाएं और हम चाहें कि हमारे ये नेत्र उनके साथ चले जाएं, तो चाहने के भी बाद आपके दर्शन की लालसा में उनके साथ जाना भी नहीं चाहती हैं। देखो ये कि 12 न नयन भरी प्राण तो वहीं आते, मैंने एक बार भी नेत्र भरकर आपके दर्शन नहीं किए, इस कारण मेरी मृत्यु के बाद ये आंखें जौन जौन लोक जहिए तहाँ पछताएंगी, जिस जिस लोक में जाएंगी वहीं वहीं पश्चाताप करती रहेंगी। बिना प्राण प्यारे भये दरस तुम्हारे आए, हे प्राण प्रिय, प्राण प्यारे मतलब हे प्राण प्रिय श्री कृष्ण, यदि इनको आपके दर्शन प्राप्त नहीं हुए, मरे रूपे आंखें ये खुली रह जाएंगी, तो मेरे मरने के बाद भी ये आंखें आपके दर्शन के लिए खुली ही रह जाएंगी। पूरा देखिए फिर से, गोपियां श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती कि हे प्रियतम, हमारे नेत्र आपके दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हैं, आपके वियोग के कारण ये दुखी हैं, उनको स्वप्न में भी चैन नहीं मिलता है, इस कारण ये सदैव व्याकुल तथा दुखी रहती हैं, अर्थात सोते जागते हर समय कि आपके विरह में व्याकुल रहती हैं। अब तो आपके आगमन की अवधि भी व्यतीत हो चुकी है और आपके दर्शन मेरी आंखों को नहीं मिले हैं। आपके विरह के कारण ये दुख से भरे मेरे प्राण निकल जाने को तत्पर हैं, ऐसा मालूम पड़ता है जैसे आपके विरह के कारण मेरे प्राण निकल जाएंगे, किंतु ये आंखें आपके दर्शन की लालसा में उनके साथ जाना ही नहीं चाहती। मैंने एक बार भी नेत्र भरकर आपके दर्शन नहीं किए, इस कारण मेरी मृत्यु के बाद ये आंखें जिस जिस लोक में जाएंगी वहीं वहीं पश्चाताप करती रहेंगी। ये प्राण प्रिय श्री कृष्ण, यदि इनको आपके दर्शन प्राप्त न हुए तो मरने पर भी ये आंखें आपके दर्शन के लिए हमेशा खुली रह जाएंगी। काव्य सुंदर देखिए,
भाषा ब्रज भाषा, रस वियोग श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य गुण, छंद कवित्व, अलंकार श्लेष अलंकार।